हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का बसंत का पहला चैप्टर वह चिड़िया जो। उसका प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर कविता से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। ठीक है, जो हमने अभी कविता पढ़ा है वह चिड़िया जो, उसमें एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। उस चिड़िया का जो चित्र उभरा है उसे अपने कागज़ या कॉपी पर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो आप इसका चित्र इस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है, या फिर आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। शीर्षक मतलब नाम होता है। जिस तरह से इस पाठ का नाम है वह चिड़िया जो, अगर यह या फिर इसके जगह पे कोई और देना चाहोगे तो वह क्या होगा, उसके कुछ नाम सोच कर लिख रहे हैं। तो हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। ये 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आप कर दीजिए। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका नाम अलग अलग रख सकते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया। ठीक है, इस तरह से इसका शीर्षक हो गया ये 3। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो अभी जो हमने पाठ पढ़ा उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया वही लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे 2 लिखा है, आप यहाँ पे 3 कर दीजिए। चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उससे प्यार है। उसी जंगल में मधुर स्वर में गाना भी पसंद उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। इस तरह से आप कर सकते हैं। जो अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आज से स्पष्ट करो। पहले हम उसका का करेंगे। रस उंडेलकर गा लेती है। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 का है, पहले उसका उत्तर देंगे। रस उंडेलकर गा लेती है, इसका उत्तर इस तरह से होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेल कर उसे रसमय कर दिया है। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। देख लीजिए, आप इस तरह से कर देंगे उत्तर इसका। ये प्रश्न नंबर 4 का खा है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस है, दो वाक्य है। इसका मतलब क्या है, देखते हैं इसका उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 का खा है, उसका उत्तर ये सर इस तरह होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती नदी का मन टटोलती है, फिर इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थिर जल के मोती को ढूंढ लेती है। क्योंकि उसे जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। तो इसका उत्तर होगा, जिस तरह से जल का मोती किसके लिए उपयोग किया गया है, जो पानी का एक बूंद है वह जल का मोती इस पाठ में कहा गया है उसे। चिड़ियों के लिए जल एक मोती का बूंद है, पानी का बूंद मोती है चिड़िया के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का बसंत का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। 6 क्लास का पहला चैप्टर बसंत का कंप्लीट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले प्रश्न अभ्यास में। तब तक के लिए गुड बाय।